हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। आज हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट 17 देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट का PDF और आंसर की के साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 नंबर पर व्हाट्सएप करके, ठीक है, आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग अगर जो भी 10 प्रैक्टिस सेट हम बनाए टोटल बढ़िया, अगर आप वो 10 प्रैक्टिस सेट हल करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एग्जाम में बहुत ही लाभ होगा। ठीक, तो हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने प्रैक्टिस सेट हम चलाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है? तो मानव विकास स्कोर के आधार पर मतलब विश्व के देशों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है? तो ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 1 से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता लगभग कितनी है? जो अटलांटिक महासागर है उसकी जो औसत लवणता है कितनी है? ए है 34, बी है 35, सी है 36, डी है 1 से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, 36। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं? तो महीने में कितनी बार? एक, ए है 1, बी है 2, सी है 4, डी है 1 से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, 2 बार। ठीक है, एक बार अमावस्या को, एक बार पूर्णिमा को। ठीक, 2 बार, उसी 2 बार महीने में उच्च ज्वार आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सर्वाधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी किस प्लेट सीमा के सहारे पाए जाते हैं? ए है रचनात्मक प्लेट सीमा, बी है संरक्षित, सी है विनाशनात्मक, डी है 1 से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, विनाशनात्मक प्लेट सीमा के किनारे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 5, भौतिक अपक्षय का मुख्य कारक है, मुख्य कारक है यहाँ। ठीक है, ए है ताप, बी है जमना एवं पिघलना, सी है दाब मुक्ति, डी है 1 से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन के कारण, यानी कम तापमान हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, फिर कम हो जाता है, इसके कारण भौतिक अपक्षय मुख्य रूप से वही कारक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, माओरी जनजाति निवास करती है? ए है न्यूजीलैंड में, बी है जापान में, सी है ऑस्ट्रेलिया में, डी है 1 से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति निवास करती है, जबकि जापान में एनू जनजाति निवास करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, टुंड्रा निवासी प्राय होते हैं? जो टुंड्रा निवासी प्राय क्या होते हैं? ए है मंगोलाइड, बी है काकेसाइड, सी है निग्राइड, डी है 1 से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए, मंगोलाइड। ठीक है, अब मंगोलाइड भी कई वर्गों में विभाजित है, जैसे अलास्का में इसको मंगोलाइड के नाम से, एक्सकीमो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यही आप साइबेरिया में आ जाएंगे इन्यूट, ठीक, कज्जाक, इस सब नामों से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कॉल सेंटर व्यापार है प्राथमिक क्रिया का, द्वितीयक क्रिया का, तृतीयक, 1 से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो कॉल सेंटर व्यापार है यह है तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत, यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 9, एजेंडा 21 की घोषणा हुई कब हुई थी? ए है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, बी है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, सी है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, डी है 1 से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, जो रियो डी जेनेरियो के नाम से भी जाना जाता है, ब्राज़ील में हुआ था। उसी में एजेंडा 21 की घोषणा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारी वनों का उदाहरण है? ए है कोटधारी वन, बी है मैंग्रोव वन, सी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, डी है 1 से अधिक, ई में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, मैंग्रोव वन को ज्वारी वन भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सुंदरबन का डेल्टा है वहीं पर मैंग्रोव वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सर्वप्रथम किसके बीच हुई थी? तो भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी किसके बीच? ए है सूरत से मुंबई, बी है दिल्ली से मुंबई, सी है इलाहाबाद से नैनी, डी है 1 से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी, ठीक, 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में 10 किलोमीटर पहली भारत में हवाई यात्रा शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के प्रमुख पत्तनों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ए है केंद्र सरकार के पास, बी है राज्य सरकार के पास, सी है केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर, डी है 1 से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए, केंद्र सरकार। भारत के जो प्रमुख 12 पत्तन हैं उसका कानून बनाने का अधिकार उसी के पास है, केंद्र सरकार के पास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, किस मलिन बस्ती
से केवल एक मुख्य सड़क जिसे 90 फुट रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ए है चेरी चेन्नई, बी है धारावी मुंबई, सी है अहाता कानपुर, डी है एक सदी, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, धारावी मुंबई से एकमात्र रोड, मुख्य रोड, ठीक है, गुजरता है, जो कहते हैं 90 फुट रोड। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, अगर आप एक सीधी रेखा से राजस्थान से नागालैंड की यात्रा कर रहे हैं तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे। ठीक है, ए है यमुना नदी, बी है सिंधु नदी, सी है ब्रह्मपुत्र नदी, डी है एक डी, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, सिंधु नदी को आप पार नहीं करेंगे, क्योंकि जो सिंधु नदी है जम्मू कश्मीर, ठीक है, होते हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। इसलिए आप राजस्थान से होते हुए नागालैंड अगर जाएंगे तो आप सिंधु नदी को पार नहीं करेंगे, यमुना को, गंगा को, ठीक है, तमाम नदियों को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र को भी आप पार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ए है अरावली, बी है महेंद्रगिरी पहाड़ी, सी है सतपुड़ा, डी है एक सदी, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, सतपुड़ा श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है, जबकि अरावली महेंद्रगिरी पर्वत यह अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय अक्षीय द्रोणी भी कहा जाता है। ए है बृहत हिमालय को, बी है लघु हिमालय को, सी है शिवालिक हिमालय को, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, बृहत हिमालय को केंद्रीय अक्षीय द्रोणी भी केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा राज्य समूह सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। ए है दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बी है हरियाणा पंजाब, सी है दिल्ली हरियाणा, डी है एक से डी, यह इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, दिल्ली और हरियाणा जो है, इसको दिल्ली कटक के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु और गंगा नदियों के बीच, ठीक है, जल विभाजक का कार्य करता है। कौन राज्य, हरियाणा और दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18, मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार भारत के प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 1, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, 3 भागों में। ठीक है, एक दक्कन का पठार, दूसरा मध्यवर्ती उच्च भूमि, और तीसरा जो है उत्तर पूर्वी पठार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, ए है क्षेमायुंग डुंग हिमनद, बी है बोखरचू हिमनद, सी है राक्षस ताल झील, डी है एक सदी, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, क्षेमायुंग डुंग हिमनद जो है ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम स्थल है, जबकि बोखरचू जो हिमानी है यह सिंधु नदी का उद्गम, ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। जबकि जो राक्षस ताल है यहाँ से सतलुज नदी निकलती है। ठीक, सतलुज नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, दक्षिण भारत के किस नदी तंत्र, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। ए है कृष्णा नदी तंत्र, बी है गोदावरी नदी तंत्र, सी है कावेरी नदी तंत्र, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कावेरी नदी तंत्र दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करती है, इसीलिए यह वर्ष भर इस नदी में जल रहता है। ठीक है, बाकी अन्य नदियों में केवल वर्षा ऋतु, दक्षिण भारत की जितनी नदियां हैं केवल वर्षा ऋतु में जल रहता है, लेकिन कावेरी नदी में वर्ष भर जल रहता है। इसका प्रमुख कारण है यह दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद तापमान में अंतर का कारण है। ठीक है, ए है समुद्र तल से ऊंचाई में विभिन्नता, बी है समुद्र तट से दूरी में विभिन्नता, सी है जल और स्थल के वितरण की विभिन्नता, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, समुद्र तल से ऊंचाई में विभिन्नता। ठीक है, दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, आगरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और जो दार्जिलिंग है यह पश्चिम बंगाल का एक, ठीक है, जिला है। तो दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। मान लिया यहाँ आगरा है तो दार्जिलिंग कहाँ है, यह पहाड़ों पे है। ठीक, अगर यहाँ पे ठंडी के मौसम में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, यहाँ 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है आगरा में, तो यहाँ 4 डिग्री पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख कारण है उच्चावच। ठीक है, यह ऊंचाई पे बसा हुआ शहर है, तो आप लोगों को पता होगा क्षोभ मंडल ऊंचाई पे जाने पे तापमान घटता है, 1 किलोमीटर पे 6.5, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, समुद्र से ऊंचाई में विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का मौसम विभाग कितने कारकों यानी मापदंडों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार के बारे में मौसम पूर्वानुमान लगाता है। ठीक है, ए है 8, बी है 12, सी है 16, डी है एक से डी, ई है इनमें से कोई नहीं। तो 16 मापदंडों के आधार पर, ठीक है, मौसम का पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभाग लगाता है। ठीक, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं,
एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से लगभग बाहर नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, असम में बैसाख के महीने में आने वाले तूफानों को किस नाम से जाना जाता है? ए है बारदोली छीड़ा, बी है फूलों का बौछार, सी है मावट, डी है एक सदी, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए बारदोली छीड़ा इसको कहा जाता है, जबकि काल बैसाखी वह पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24, विगत 150 वर्षों में पृथ्वी सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है, यानी 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग कितने सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी? ए है 2 सेल्सियस की, बी है 2.5 सेल्सियस की, सी है 3 सेल्सियस की, डी है 1 से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए 2 सेल्सियस की वृद्धि तापमान में हो जाएगी, भूमंडलीय तापमान में। कब? सन 2100 में। ठीक है, अभी 2023 चल रहा है, यानी आने वाले 77 साल बाद। क्वेश्चन नंबर, तब तक हम लोग रहेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, सी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे चंदन का वृक्ष। ठीक है, अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। ठीक है, और 100 से 150 सेंटीमीटर अगर वर्षा होगी तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देते हैं, भारत में वन संरक्षण नीति कब लागू की गई? ए है 1952, बी है 1972, सी है 1988, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए 1952 में। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 27, भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं? ठीक है, तो भारत में टोटल जो बायोस्फीयर है वह है 18। ठीक, तो इसमें से जो 12 बायोस्फीयर हैं यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 28, याकोहामा जापान में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कब आयोजित हुई थी? ए है 1952, बी है 1994, सी है 2002, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह है 1994 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी भूकंपीय तरंग धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है? ए है पी तरंग, बी है एस तरंग, सी है एल तरंग, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पी तरंग। ठीक है, तो पी तरंग की एक और विशेषता है, यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है। इसकी जो गति होती है सबसे तेज होती है, और यह, ठीक है, चट्टानों में, ठीक है, सिकुड़न एवं फैलाव ला देती है। जबकि एस तरंग जो होती है यह अनुप्रस्थ तरंग इसको बोलते हैं। ठीक है, यह चट्टानों में उभार एवं गर्त ला देती है। ठीक है, उभार एवं गर्त लाती है। एल तरंग धरातली तरंग इसको बोलते हैं, यह सबसे लेट पहुंचती है और यह क्या करती है, सबसे विनाशकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 30, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? ए है मैकेंजी, बी है पार्कर, सी है मॉर्गन, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तीनों लोग अपनी अपनी अलग अलग अवधारणा दिए थे, एक ही में मिला के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया गया। ठीक है, जोड़ के। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी के प्रॉपर्टी का दूसरा प्रमुख तत्व है? ए है ऑक्सीजन, बी है सिलिकॉन, सी है एल्युमिनियम, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी सिलिकॉन। सिलिकॉन 27% पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी में पाया जाता है। अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात किया जाए तो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। ठीक है, यह प्रॉपर्टी यानी ऊपरी परत की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा प्रमुख प्रॉपर्टी में सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? अवसादी चट्टान नहीं है, ए है बालुकास्म, बी है चूना पत्थर, सी है गैब्रो, डी है एक से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो जो गैब्रो है यह अवसादी चट्टान न होकर यह है आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो जो बालुकास्म है और चूना पत्थर यह दोनों अवसादी चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? जो ग्रेनाइट बनता है, ठीक है, तो कौन इसके दो प्रमुख घटक है? ए है लोहा और निकिल, बी है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सी है लोहा और चांदी, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी सिलिका और एल्युमिनियम ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक है। क्वेश्चन नंबर 34, जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? ए है ग्रेनाइट, बी है क्वार्टर, सी है लवण, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी लवण। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 35, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? ए है 18 किमी, बी है 32 किमी, सी है 50 किमी, डी है 1 से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, 32 किलोमीटर। धरातल से 32 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पे, ठीक है, समस्त वायुमंडल का द्रव्यमान का 99% वहीं पाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो ए है नाइट्रोजन, बी है हीलियम, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है 1 से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 37, जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, ए है वर्षा की कमी, बी है जल चक्र का बाधित हो जाना, सी है जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, डी है 1 से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, जल जीवन के लिए जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी आती है, ठीक है, जल प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? ए है तमिलनाडु तट, बी है दक्षिण आंध्र प्रदेश, सी है दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, डी है 1 से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक, क्योंकि दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये तीनों उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ए है रोजगार के अवसर, बी है प्राकृतिक आपदा, सी है प्रतिकूल जलवायु, डी है 1 से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, रोजगार के अवसर। यह प्रतिकर्ष कारक नहीं है, अपकर्ष कारक है। क्या है? अपकर्ष कारक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है? यह है उस स्थान की अक्षांश रेखा, बी है समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई, सी है वनस्पति, डी है 1 से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। ठीक है, यानी उस स्थान की अक्षांश रेखा और समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई दोनों जो है तापमान के वितरण को प्रभावित करती है, जबकि वनस्पति तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 41, ऊंचाई के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को कहा जाता है? ए है तापमान का व्युत्क्रमण, बी है सामान्य ह्रास दर, सी है एडियाबेटिक ह्रास दर, डी है 1 से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामान्य ह्रास दर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 42, किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत कहलाता है? ए है सूर्य तप, बी है एल्बिडो, सी है पार्थिव विकिरण, डी है 1 से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्बिडो। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 43 यानी 43, वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर कितने मिलीबार होता है? ए है 1 मिलीबार, बी है 0.1 मिलीबार, सी है 0.5 मिलीबार, डी है 1 से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 मिलीबार की दर से 10 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 मिलीबार घटता है। ठीक है, निचले वायुमंडल में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, पेरू के तट पर गर्म जलधाराओं की उपस्थिति क्या कहलाती है? ए है हम्बोल्ट की धारा, बी है एल नीनो की धारा, सी है लाल नीनो, ठीक है, डी है 1 से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो पेरू की तट पे अगर गर्म जलधारा की उपस्थिति हो जा रही है तो उसको कहते हैं एल नीनो कहते हैं। ठीक है। अगर वहाँ पे ठंडी जलधारा है तो लालिना, हम्बोल्ट तो कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? ए है चक्रवात, बी है जल स्तंभ, सी है हरिकेन, डी है 1 से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो उस हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चक्रवात के नाम से जाना जाता है, जबकि हरिकेन यह कैरेबियन सागर में इसको कहा जाता है। जो जल स्तंभ है, टॉर्नेडो को जल स्तंभ समुद्र में कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधे की पत्तियों की सतह पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? ए है तुषार, बी है ओस, सी है कोहरा, डी है 1 से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं ओस कहा जाता है। ठीक है। जबकि जो तुषार होता है यह भी पत्थर, घास, पौधे, पत्तियों की सतह पर भी ये भी जमा होता है, लेकिन यह पानी की बूंदों में नहीं, यह ठीक है ठोस रूप में जमा होता है, ठोस रूप में यानी हिम के बूंदों के रूप में जमा होता है। ठीक है। तो इसे कहते हैं तुषार। जबकि कोहरा जो होता है यह धरातल के आसपास बना बादल होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, किस बादल की विशेषता है? ठीक है, क्या इसकी पतले बिखरे हुए बादल जो पंख के समान प्रतीत होते हैं एवं हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। तो यह जो विशेषता है किस बादल का है? यह है पच्छाम मेघ, बी है कपासी मेघ, सी है अस्तरी मेघ, डी है 1 से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, पच्छाम मेघ। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 48, कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। यहीं पे मोदी जी द्वारा नामीबिया से, ठीक है, जो चीते लाए गए थे, यहीं रखे गए थे। यह किस राज्य में है? ये है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है एक से डी, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, कोपेन के अनुसार उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु है। ए है ए एफ, बी है ए एम, सी है ए डब्ल्यू, डी है एक से डी, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है। ए डब्ल्यू जो है यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु है। ठीक है। यानी गर्मियों में यह आर्द्र रहेगी और ठंडियों में क्या हो जाएगी? शुष्क हो जाएगी। जबकि जो ए एफ है यह वर्ष भर, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र है। जबकि ए एम जो है यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल भूमिगत जल के अंतर्गत पाया जाता है? ए है 2.05%, बी है 0.68%, सी है 0.01%, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, 0.68% संपूर्ण जल का, ठीक है, पृथ्वी के संपूर्ण जल का कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है भूमिगत जल के रूप में। जबकि 97.25% संपूर्ण जल का यह महासागरों में पाया जाता है। यह क्या होता है? कोई काम का हम लोग के लिए नहीं है। ठीक है। बचता है जो 2.7% लगभग, यह विभिन्न रूपों में पाया जाता है। जैसे हिम टोपियो और हिम के रूप में 2.05% पाया जाता है। भूमिगत जल के रूप में यह 0.68% पाया जाता है। यही जो दोनों हैं यही पीने योग्य हैं। ठीक है, उपयोग योग्य हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 51, महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग कितना है? ए है 17.2 सेंटीमीटर, बी है 27 सेल्सियस, सी है 15 सेल्सियस, डी है एक से डी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, ठीक, 27 सेल्सियस। अगर यह पूछता समस्त महासागरों के जल का औसत घनत्व, औसत तापमान कितना है, तो हो जाता 17.2 सेल्सियस। यह सतही जल की बात कर रहा है, तो यह हो जाएगा 27 सेल्सियस। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 52, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले नमक यानी ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। ए है 100 ग्राम, बी है 1000 ग्राम, सी है 10,000 ग्राम, डी है एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, 1000 ग्राम। ठीक है, इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 53, पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? ए है जनवरी में, बी है जुलाई में, सी है दिसंबर में, डी है एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो यह होती है जनवरी में। कब? 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है, जबकि 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। और 22 दिसंबर को सूर्य जो है कहाँ पे सीधा चमकता है? या मकर रेखा पे। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है? ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है। ए है सांप, बी है शेर, सी है बाज, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, बाज जो है यह द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है, यह तृतीयक उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होती है? ए है जलोढ़ मृदा, बी है दोमट मृदा, सी है काली मृदा, डी है एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, दोमट मृदा, ठीक है, गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटी थी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का ए है 3 दिसंबर 1984, बी है 3 जून 1984, सी है 3 सितंबर 1984, डी है एक से दी, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, 3 दिसंबर 1984 को। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है? सनराइज उद्योग कहा जाता है। ए है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, बी है शिक्षा से संबंधित उद्योग, सी है चिकित्सा से संबंधित उद्योग, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शिक्षा से संबंधित उद्योग, चिकित्सा से संबंधित उद्योग, तीनों उद्योग जो है यह सनराइज उद्योग कहे जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 58, कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ के रूप में जमाव को कहा जाता है। ए है दोआब, बी है करेवा, सी है बुग्याल, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं करेवा कहा जाता है। ठीक है, यह केसर करेवा जो निक्षेप है यह केसर के उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग आंसर देखते हैं, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? ए है विष्णु प्रयाग, बी है देव प्रयाग, सी है नंद प्रयाग, डी है एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, देव प्रयाग में। मान लीजिए यहाँ पे देव प्रयाग है, यहाँ पे
भागीरथी अलकनंदा आके नदियाँ दोनों मिल जाती है और यहाँ से एक शाखा में बहती है, इसी को कहते हैं गंगा नदी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60, मनुष्य वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है? ए है जैव संसाधन, बी है अजैव संसाधन, सी है संभावित संसाधन, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो यह है ए जैव संसाधन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ए है मध्य प्रदेश, बी है केरल, सी है उत्तराखंड, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड। बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती? ए है मटर, बी है अरहर, सी है मूंग, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी अरहर जो है यह दलहन फसल है, यह मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती, जबकि मटर, मूंग, ठीक है, चना, ये सब मृदा की उर्वरता में वृद्धि करती है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? ए है सोना, बी है मैग्नीज, सी है बॉक्साइट, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी बॉक्साइट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं? ए है नवेली, बी है झरिया, सी है रानीगंज, डी है एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए नवेली। नवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में निम्नलिखित में से कौन से पत्तन का प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? ठीक है। ए है कोची पत्तन, बी है विशाखापत्तनम पत्तन, सी है चेन्नई पत्तन, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी चेन्नई का प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, यह कृत्रिम पोताश्रय है। ठीक है। जबकि कोची, विशाखापत्तनम, मुंबई, कांडला ये सब प्राकृतिक पोताश्रय यहाँ पे हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदियों द्वारा अपरदन के फलस्वरूप बनी है? ए है गाज, बी है नदी वेदिका, सी है प्राकृतिक तटबंध, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी एक से अधिक, यानी गार्ज और नदी वेदिका दोनों अपरदन से बनी हुई है, जबकि प्राकृतिक तटबंध जो है नदी निक्षेप से बनी हुई स्थलाकृति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल धारा है? ए है बेंगुला धारा, बी है कनारी धारा, सी है फाकलैंड धारा, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ठंडी जलधारा है। ठीक है। कोई गर्म जलधारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी विनिर्माण की विशेषता है? ए है कौशल का विशिष्टीकरण, बी है यंत्रीकरण, सी है प्रौद्योगिकी नवाचार, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी प्रौद्योगिकी नवाचार, यंत्रीकरण और कौशल का विशिष्टीकरण, यह तीनों विनिर्माण की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 69, मृदा की अम्लीय प्रकृति किसकी उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? ए है फास्फोरस द्वारा, बी है हाइड्रोजन द्वारा, सी है नाइट्रोजन द्वारा, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी हाइड्रोजन द्वारा मृदा की उच्च सांद्रता दर्शाया अम्लीय की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी की औसत घनत्व है? ए है 5.44, बी है 5.25, सी है 5.52, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी 5.55 पृथ्वी का औसत घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 71, माल्थस के अनुसार किसी प्रदेश की जनसंख्या के 2 गुणा होने में लगने वाला समय है? ए है 10 वर्ष, बी है 15 वर्ष, सी है 25 वर्ष, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्तित योग्य भौम जल संसाधन सबसे कम है? यह है तापी, बी है स्वर्ण रेखा, सी है चंबल, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी स्वर्ण रेखा नदी का भारत में कुल पूर्ति यानी योग्य भौम जल संसाधन सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? यह है 1948, बी है 1952, सी है 1972, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए 1948 को। क्वेश्चन नंबर 74, ग्रीन मफलर संबंधित है? यह है वायु प्रदूषण से, बी है मृदा प्रदूषण से, सी है ध्वनि प्रदूषण से, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए ध्वनि प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है? ए है 6 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 4 वर्ष, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी 5 वर्ष के अंतराल पर भारत में कृषि जनगणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है? ठीक है। ए है पूर्वी हिमालय, बी है पश्चिमी घाट, सी है सुंदरबन डेल्टा, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी सुंदरबन डेल्टा या पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट क्षेत्र नहीं है, जबकि पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ठीक है, अंडमान निकोबार, ये सब पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 देते हैं। निम्नलिखित में से किसे मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है? ए है मौसमी सूखा को, बी है कृषि सूखा को, सी है पारिस्थितिकी सूखा को, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 77 का बी, कृषि सूखा को मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देते हैं। पन्ना पारापल्ली नगला स्थानीय नाम भारत के किस भारतीय आदिवासी से संबंधित है? ए है अर्धपुंज से, बी है पूर्वा से, सी है छितरा हुआ से, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, पूर्वा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 79। संभववाद विचारधारा संबंधित है? ए है जर्मन संप्रदाय से, बी है फ्रांसीसी संप्रदाय से, सी है अमेरिकन संप्रदाय से, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, फ्रांसीसी समुदाय से यह संभववाद विचारधारा संबंधित है। जबकि निश्चयवाद जो विचारधारा है वह जर्मन संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं लास्ट 40। अटल टनल किस राज्य में स्थित है? अभी टीजीटी के एग्जाम में पूछा था अटल टनल की लंबाई कितनी है, तो वह लंबाई थी 9.02 किलोमीटर थी। ठीक है। अब हम यह क्वेश्चन बनाए हैं अटल टनल किस राज्य में स्थित है? ए है उत्तराखंड में, बी है हिमाचल प्रदेश में, सी है सिक्किम में, डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश में अटल टनल स्थित है। ठीक। और किस पर्वत श्रेणी में है? यह पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। आप लोग ये भी जान लें। यह था बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस है 17। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप लोग इस वीडियो का प्रैक्टिस सेट का PDF लेना चाहते हैं तो 70 54 35, ठीक है, 12 53 पर व्हाट्सअप करके वीडियो का PDF आंसर की के साथ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।